हेलो बच्चों, इससे पहले आप सभी ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो नियमों को देखा था, जिसमें पहला क्या था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा में मैंने क्या बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है ना, जिसको किन्होंने दिए थे? स्नेल्स ने। इसीलिए दूसरा जो नियम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का वह यह था कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो आइए हम लोग लास्ट किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये आप सभी को जान लें कि दो प्रकार से होते हैं। और यह है सो प्रकाश के रिफ्रैक्शन के आधार पर ही है। प्रकाश यानी लाइट का रिफ्रैक्शन के आधार पर ही है। जब लाइट एयर से किसी एक मीडियम में पास करेगी, एयर से किसी एक मीडियम में, तो वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जब एयर, ठीक है, आपका एक मीडियम कोई एयर छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास से होकर के वाटर में जा रहा है, ठीक है, या यहाँ पर एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, ऐसे करके जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? एयर से ग्लास, मतलब ग्लास के तुलना में एयर का बात करेंगे। फिर ग्लास से वाटर, वाटर के तुलना में ग्लास का बात करेंगे। वाटर से एयर, इसका मतलब एयर के तुलना में वाटर से बात करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर किसी सिंगल मीडियम की बात करें कि लाइट एयर से होकर के किसी सिंगल मीडियम में जाता है, जैसे एयर से केवल ग्लास में जाए, तब उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगर एयर से वाटर में जाए तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जाना जाएगा। एयर से केवल वाटर में जाए तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जाना जाएगा। आइए हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो यह क्या होता है कि द रेशियो ऑफ, यह दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? रेशियो होती है। ये मैंने स्नेल्स लॉ में बताया है। वहाँ पर क्या बताया? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में बोल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ गौर से देखिए कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम बोलिए या एयर में, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम का जो रेशियो होता है इज नोन एज, वह जाना जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज मैथमेटिकल टर्म में कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, रेशियो के लिए ये डिवाइड का साइन दिए है ना, ऊपर में लिख दिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे में लिख दिए स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, है ना। अब उसको इंडिकेट करते हैं कैसे? उसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? ऐसे करके
कि और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से इंडिकेट करते हैं, और किसी मीडियम के लिए तो वहाँ बेस में ऐसे करके लिखेंगे म्यू एम, है ना, इक्वल टू, वह क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को सी से भी इंडिकेट करते हैं, और उसको यहाँ बेस में ऐसे देते हैं, इसको पढ़ते हैं सी नॉट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी एम, बेस में क्या दिए सी एम, है ना। देखिए वहाँ गौर से, उसी को सी नॉट को सी ए लिख सकते हैं बटे में सी एम, कोई बुक में सी ए को सी नॉट को भी नॉट लिखा रहता है, इसीलिए वहाँ इक्वल टू करके 3 टर्म में दिया गया है। जहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेयर सी ए इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और सी नॉट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या बी नॉट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। यहाँ ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रह भी सकता है, किसी में नहीं, तो उसको हम लोग कितना लेते हैं, उसे हम लोग ऑलवेज है सो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। सी नॉट या तो फिर सी ए या तो भी नॉट का वैल्यू लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको इसी तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर है सो हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, और ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन है सो देता ही देता है, और यही बेसिक है, इसको है सो समझना होगा, तब आगे हमें हर जगह इस स्नेल्स लॉ का प्रयोग होगा, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगभग जगह पर प्रयोग होगा, और इसी के साथ हम लोग जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसका भी प्रयोग होगा, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो मैंने बोला अभी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल के साथ।